नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोदा बेटा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनाईमुड़ी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी हिल्स एक प्रकार के ब्लैक पर्वत है जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, उसका नाम क्या है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? नीलगिरी हिल्स पर एक प्रसिद्ध पर्यटन का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऊटी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो आपके ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेघालय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? तो वो है पूर्वी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा तट पर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है? बताइए साथियों, राइट आंसर। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चापाकार, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2400 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 2400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मर्ग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हें मर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता? बताइए साथियों, राइट आंसर। निम्न में से कौन सा दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थार घाट, पलघाट, भोरघाट, इनमें से कोई नहीं पाया जाता, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालाबार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। निम्न में से कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी द्वीप प्रवाल द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? बताइए साथियों, राइट आंसर। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 876 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोंकण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोंकण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ज्वालामुखी शंकु, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालवा का पठार, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालवा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गांधीनगर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गांधीनगर सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सलहेर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी स्थित हैं पूर्वी घाट में। अगला प्रश्न है कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा हुआ है संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा हुआ है संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्वीप, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि के शरीर से संबंधित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भौगोलिक शब्द निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग से संबंधित है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जल डमरू मध्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल डमरू मध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडोनेशिया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरब, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा पीर पांजाल रेंज से होकर गुजरता है तथा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है कौन सा दर्रा पीर पांजाल रेंज से होकर गुजरता है तथा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोहतास दर्रा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उस दर्रे का नाम रोहतास दर्रा है। अगला प्रश्न है कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को कौन सा मार्ग बनाता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माना पास, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जोजिला दर्रा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रि परिषद का चुनाव होता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रि परिषद का चुनाव होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लक्षद्वीप और पुडुचेरी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर कौन शासन करता है? आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर कौन सा शासन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रशासक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।